नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है क्रिएटिव माइंड। दोस्तों, अगर आप भी कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल ले रहे हो, खासकर टू व्हीलर जैसे ओला या एथर या इस तरीके का कोई भी अगर आपके पास इलेक्ट्रिक टू व्हीलर है तो ये वीडियो आपको पूरी देखनी पड़ेगी, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपसे कि कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो उस पर पानी का क्या असर होता है, आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। और ख़ासकर बरसात के मौसम में हमें ये विशेष ध्यान रखना है कि पानी से क्या क्या आपके स्कूटर को नुकसान हो सकता है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए साथियों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपका पहला सवाल यही होगा कि कंपनियां तो बोलती हैं कि हमने अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर को जो है काफ़ी हद तक वाटर प्रूफ बनाया हुआ है या फिर वाटर रेजिस्टेंस बनाया हुआ है, तो ये सवाल ही क्यों आता है कि पानी से हमें बचाना है। दोस्तों, अक्सर है क्या, हमारे देश में, हमारे देश या कहीं पे भी जो स्कूटर नया है तो समझ में आता है नया होगा, वो कहीं पे भी उसमें वाटर की लीकेज नहीं होगी, हम मान लेते हैं, चलो जो कंपनी ने कहा है हमने मान लिया। लेकिन वो एक पुराना होने के बाद एक समय के बाद वो हो सकता है कहीं पे डेंट आ जाए, या हो सकता है उसकी कहीं पे जो फिटिंग है वो थोड़ी लूज़ हो जाए, या फिर कहीं पे जो फाइबर की बॉडी है कहीं से डैमेज हो जाए या टूट जाए, तो उस कंडीशन में पानी अंदर जा सकता है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि किन किन जगहों पर हमें पानी जाने से बचाना है और ऐसा क्या क्या आपका नुकसान हो सकता है अगर आप इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं तो। साथियों, मैं आपको बताता हूँ, मेन जो इलेक्ट्रिक स्कूटर होता है उसमें 3 जो जगह होती हैं वो बहुत ज़्यादा वाटर की, जो आप बोल सकते हो कि सेंसिटिव होती हैं। सबसे पहले होती है उसकी मोटर, दूसरा उसका बैटरी पैक, और तीसरा जो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट होता है वो। बाकी तो सब उसमें फाइबर ही है और उसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती नहीं है जो पानी की वजह से ख़राब हो जाए। तो दोस्तों, जो उसका इलेक्ट्रॉनिक पार्ट है वो कैसे ख़राब हो सकता है, अगर मान के चलो आपका किसी भी तरीके से, अगर जहाँ पे उसकी चिप लगी हुई है या फिर जो प्रोसेसर लगा हुआ है, अगर वहाँ किसी भी तरीके से अगर पानी कहीं भी चला गया तो वो पूरे सर्किट को शॉर्ट कर देगा, उसकी वजह से सारा कुछ ख़राब हो जाएगा। और आपको ये भी ध्यान रखना है, अगर वो कहीं से टूट जाए तो आपको कहीं पे भी अपने इलेक्ट्रॉनिक सर्किट पर हाथ नहीं लगाना है, क्योंकि उससे भी वो ख़राब हो सकता है। दूसरी चीज़ के बारे में बात करूँ दोस्तों, तो वो होती है मोटर। मोटर बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव पार्ट होता है पानी को लेकर। वैसे तो मोटर काफ़ी हद तक वाटर रेजिस्टेंस बनाई जाती है, लेकिन किसी एक्सीडेंट की स्थिति में, या फिर अगर जैसे कि अपने इंडिया में कई जगह पे आपने देखा होगा, जैसे कि मुंबई में तो बरसात के दिनों में बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है, तो अगर आपने पूरा अपना स्कूटर उसके अंदर ही ले जाके किसी तरह फंस गया या बंद हो गया और आप बहुत देर में तक उसको निकाल नहीं पाए पानी के अंदर से, तो उसके अंदर पानी जा सकता है। तो पानी जाने की कंडीशन में 2 प्रॉब्लम आ सकती है। एक प्रॉब्लम ये है कि जो मूवमेंट वाले पार्ट होते हैं मोटर के, जो घूमते हैं रोटर में, तो वो कहीं ना कहीं जब पानी के संपर्क में अगर एक बार आ जाता है तो उसमें कोरोजन जैसा जमना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वो जाम हो सकती है। अगर आपने पानी के अंदर लेके गए स्कूटर को और फिर घर ले जाके खड़ी कर दी और फिर बहुत दिनों तक आपने नहीं चलाया, तो वो हो सकता है जाम हो जाए, तो जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम आ सकती है। और जो दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मोटर के अंदर, वो है दोस्तों, मोटर जो है वाइंडिंग से बनी होती है। एक्चुअली में है क्या, मोटर जो है ना, कहीं ना कहीं आपको अगर सिंपल भाषा में समझाऊं तो कहीं ना कहीं वो एक मैग्नेट बन जाती है। बिल्कुल सिंपल में समझाऊं, जब वाइंडिंग होती है वायर्स की, उसके अंदर से जब बिजली जाती है, करंट निकलता है, तो वो एज ए मैग्नेट ट्रीट करता है, एज ए मैग्नेट के रूप में वो बन जाता है, इसकी वजह से वो रोटेट करता है। एक मैग्नेटिक फोर्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है जिससे कि वो रोटेट करता है। अगर किसी तरीके से उसमें पानी चला गया और शॉर्ट हो गए वायर, आपस में एक दूसरे के ऊपर लिपटे होते वायर, तो अगर वो कहीं भी किसी तरीके से एक दूसरे से कहीं शॉर्ट हो गए तो तुरंत ही ख़राब हो जाएगी मोटर में और उसकी रिपेयरिंग नहीं हो सकती। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, मोटर के अंदर अगर वाइंडिंग में कहीं भी कोई भी हल्का सा भी कट लग गया और वहाँ से अगर शॉर्ट हो गई और वो वायर टूट गया, तो उसको रिपेयर हम नहीं कर सकते, पूरी की पूरी नई मोटर हमें लगानी पड़ेगी, जो काफ़ी एक्सपेंसिव हो सकती है। साथियों, लास्ट में मैं बात करना चाहूँगा जो सबसे महंगा पार्ट होता है इलेक्ट्रिक स्कूटर का, बैटरी के बारे में। तो दोस्तों, बैटरी पैक जो होता है वो भी या तो सीट के नीचे लगाया जाता है या फिर नीचे जहाँ पे हम फुट रेस्ट होता है, जहाँ पे पैर रखते हैं हम, उस एरिया में लगाया जाता है नीचे। तो वो अटैचेबल होता है या डिटैचेबल, दोनों तरीके के होते हैं। तो उसमें क्या प्रॉब्लम आ सकती है दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा, जो लिथियम आयन के आजकल जो बैटरी पैक होते हैं दोस्तों, उसमें
बहुत सारे सेल्स होते हैं, छोटे छोटे बहुत सारे सेल्स होते हैं, और वो सारे सेल्स मिलकर एक बैटरी पैक का निर्माण करते हैं, और उसको भी ऊपर से अच्छे से सील करा जाता है। और सील करने के बाद सिर्फ आपको बाहर 2 ही टर्मिनल नज़र आएंगे, प्लस और माइनस का। बाकी ऐसा नहीं है कि उसके सारे सेल्स आपको नज़र आएंगे। लेकिन अगर किसी तरीके से आप एक्सीडेंटली कह लो या किसी भी तरीके से अगर उसकी आउटर शील्ड फट गई और उसके अंदर अगर पानी चला गया, तो होता क्या है, जो अलग अलग इंडिपेंडेंट सेल होता है उसको आपस में जोड़ के रखते हैं, उसको एक दूसरे से वे लोग जुड़े हुए होते हैं सारे सेल्स। तो वो अगर कहीं भी उसमें पानी चला गया, तो जो जोड़ने के लिए जो वायर का यूज़ किया जाता है या जंपर का जो यूज़ किया जाता है कनेक्टिविटी बनाने के लिए, वो अगर कहीं से भी एक जगह से भी ब्रेक हो गया, तो आपका या तो बैटरी पैक काम करना बंद कर देगा या आपकी बैटरी का बैकअप बहुत ज़्यादा डाउन चला जाएगा। और दोस्तों बुरा से बुरा ये हो सकता है कि आपके बैटरी पैक में आग भी लग सकती है। हाँ दोस्तों, बिल्कुल मैं सही बता रहा हूँ, उसमें आग भी लग सकती है। दोस्तों अगर मैं आइडियली बात करूँ तो जो वाटर होता है वो कंडक्टिव नहीं होता है। जो बिल्कुल प्योर वाटर होता है वो बिजली का कंडक्ट नहीं करता है, लेकिन जो आइडियल वाटर होता है वो आसपास हमारे एटमॉस्फेयर में नहीं पाया जाता। खासकर जो भी अगर आपके पानी लगने की संभावना होती है वो ज़्यादातर होती है बारिश में, और उसमें बहुत सारे मिनरल्स मिले होते हैं उस पानी के अंदर, जिसकी वजह से वो कंडक्टिव नेचर का हो जाता है। तो साथियों मैं आपसे यही सलाह देना चाहूँगा, चाहे कंपनी कुछ भी बोले कि ये IP सर्टिफाइड है, ये है वो है, चाहे कंपनी कुछ भी बोले, आपको थोड़ा सा पानी से दूरी बना के ही रखनी है। जो आपका इलेक्ट्रिक स्कूटर होता है उसको पानी से दूरी ही बना के रखनी है, क्योंकि आपको नहीं पता अगर आपका पानी से उसमें डैमेज भी हो गया तो कंपनी भी उसमें यही बोल देगी कि हमारा स्कूटर वाटर रेसिस्टेंस है, वाटर प्रूफ नहीं है। हमने कहीं ऐसा नहीं बताया कि ये बिल्कुल वाटर प्रूफ है। तो इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि खड़े पानी में बिल्कुल भी नहीं निकालना है अपने स्कूटर को। दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ज़रूर दबाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।